अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, ब्राउनिंग टेस्ट देख रहे हैं। तो सॉल्ट में ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है एंड मोर ऑफ, अब उन्होंने अलग से मेंशन कर ही दिया है, तो चलो कोई सॉल्ट एनालिसिस छोड़ के भी जा रहा था, अब ये वीडियो देख के कम से कम ब्राउनिंग टेस्ट तो करके जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, सॉल्ट एनालिसिस के साथ डायरेक्ट ओवरलैप है, ओवरलैप्स विथ सॉल्ट एनालिसिस। और जब भी ऐसा हो जाए तो बस वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है ना। तो इसका प्रोसेस, अब किसी ने अगर अनायन डिटेक्शन पार्ट 2 देखा होगा सॉल्ट एनालिसिस में तो उसे पता होगा। जिसने नहीं भी देखा तो उसके लिए हम यहाँ पे वापस कर दे रहे हैं। तो क्या होता है, तुम एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हो, बेसिक भाषा में कहें तो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है इधर। उसके अंदर तुम डालते हो H2SO4। देन उसके बाद क्विकली क्या करते हो, एक और टेस्ट, ये वाली टेस्ट ट्यूब तो थी यहाँ पे, ठीक है, इसे थोड़ा टिल्ट कर लिया, ठीक है। फटाफट एक और टेस्ट ट्यूब तुम लेके आए, ठीक है। अब उसमें क्या था, उसमें था FeSO4, मतलब Fe+2 आयंस थे, तो वो इसमें डाल रहे हो। सो दिस इज FeSO4, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉर्नर्स पे ब्राउन रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। नीचे जो सॉल्यूशन है वो तो है ही, पर तुमने ध्यान से कॉर्नर्स पे डाला तो ये ब्राउन रिंग बन गई। इसलिए इस टेस्ट का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो पीछे की केमिस्ट्री देखते हैं। सो इसकी रिएक्शन हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो एग्जैक्टली हुआ उसको स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, सो NaNO3 प्लस H2SO4, इससे हमें पहले मिल गया NaHSO4, ठीक है। इसमें फिर हमने ऐड कर दिया HNO3, ठीक है। HNO3 यहाँ पे बस एक रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, बट बता रहे हैं कि ब्राउनिंग टेस्ट में इसलिए इम्पोर्टेंट है। देन हमें मिला Fe2SO4 थ्राइस, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, प्लस HO2 प्लस NO। तो एयर प्रेजेंट ही है, बट क्योंकि हम तभी के तभी FeSO4 डाल दे रहे हैं तो एयर के साथ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके साथ फटाफट से रिएक्ट कर लेगा। तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, विच इज द फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट का कॉम्प्लेक्स। इसमें FeSO4 डाल दिया तुरंत ही, सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही है ना, इस वजह से। तो फिर हमें मिलेगा FeNOSO4, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है विच इज नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। इधर मजे की बात पता है क्या है, इधर आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। ये तो है एक तरीका इसे देखने का। अब यहाँ पर मैंने कुछ H2O कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं कराए। अब दूसरा तरीका क्या है इसे देखने का, कि और पहले क्या है कि जो नाइट्रेट है वो Fe+2 के साथ रिएक्ट करके, मतलब ये इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये H+ बोथ H2SO4 और HNO3 का ले रहे हैं। सो यहाँ पर तुम्हें NO एंड Fe+3 H2O ये मिला, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई यहाँ पे। देन Fe+2 भी है अभी यहाँ पर और NO भी है, तो इनसे मिलके क्या बन जा रहा है, तो Fe+2 प्लस NO, यहाँ से तुम्हें मिल जा रहा है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। बेसिकली ये मिल जा रहा है जिसमें यहाँ पर आयरन पे +1 है और NO पे भी +1 है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो
ये मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का जो है कॉम्प्लेक्स बनता है ना, कैसे भी लिख दो। तो ये ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। ये नीचे जो मैंने अभी येलो से लिखा है ये एनसीईआरटी में इस वे में गिवन है, बट अब तुम याद कर ही रहे हो तो पूरी रिएक्शन ही अच्छे से याद कर लो, जैसे ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, दैट इज लाइक सेम ही चीज है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं। अल्टीमेटली याद ये रखना है कि Fe+2 जो है उसका कुछ पोर्शन जो है वो HNO3 से रिएक्ट कर गया जैसे, एंड अब Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, बट उसके साथ NO बनी। तो वो जो NO बनी वो Fe+2 के साथ वापस रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो एक हिस्सा NO बना रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसी NO के साथ। ठीक है, सो एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट देखा। इसमें मुद्दे की बात ये थी कि नाइट्रेट की पहले तो मैं प्रिपरेशन कर ली सॉल्यूशन की, कि ठीक है उसमें H2SO4 डाल दिया एंड वो सब। मेन काम शुरू होता है जब FeSO4 डाला। तो HNO3 और FeSO4 डाला तुमने, Fe+2 जो है उसका कुछ पोर्शन रिएक्ट करता है पहले HNO3 के साथ, ताकि वो बना दे नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज NO। फिर उसका सेकंड पोर्शन जो Fe+2 ऐसे ही पड़ा है वो NO के साथ मिलके क्या बना देता है, नाइट्रोसो सल्फेट, विच इज द रीजन ऑफ ब्राउन कलर। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, ये ब्राउन कलर आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। अब इसे इस फॉर्मेट में भी देख सकते हो, ये एनसीईआरटी ने यही लिखी है। जो मुद्दे की बात है कि Fe+2 पहले यहाँ पे रिएक्ट करके ये बना देगा NO, एंड देन +2 के साथ NO वापस रिएक्ट करके ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।